जय हिंद दोस्तों। आज के इस क्लास में हम लोग कवर करने वाले हैं दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के लिए जो अनिवार्य प्रश्न पत्र सभी के लिए होता है, 1 से लेकर के 6 सेमेस्टर। ठीक है, जितने भी सेमेस्टर के आप स्टूडेंट हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, ठीक है, तो ये प्रश्न पत्र आपके लिए अनिवार्य होता है। इंट्रोडक्शन टू नाथ पंथ। देखिए, आपके एडमिट कार्ड पर जो नाम लिखा होगा प्रश्न पत्र का, यही लिखा होगा। ठीक है, इंट्रोडक्शन टू नाथ पंथ, या फिर लिखा होगा इंट्रोडक्शन ऑफ नाथ पंथ, दोनों में से कोई एक लिखा होगा। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इस क्लास को देख सकते हैं। ठीक है, यानी नाथ पंथ का जीवन परिचय। ठीक है, बीए, बीएससी, बीकॉम सभी के लिए प्रश्न पत्र है, फर्स्ट से 6 सेमेस्टर, चाहे फर्स्ट सेमेस्टर के हों या 6 सेमेस्टर के। ठीक है, या थर्ड के या फोर्थ के या फिफ्थ के या सेकेंड सेमेस्टर के हों, तो आप इस क्लास को देख सकते हैं। ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है दोस्तों। एक बात और, इसके पहले जो मैंने क्लास कराया, ठीक है, जितने भी क्लास हुए हैं उन सब के वीडियो आपको कैसे मिलेंगे, तो प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। ठीक है, क्या करेंगे आप, इस क्लास को अटेंड करने के बाद इन सभी क्लास को आप अटेंड कर लीजिएगा। ठीक है, मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कराया है, तो प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखिएगा। ठीक है, चलिए, इसमें 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर है, और 2025 और 24, ठीक है, 2024-25 के लिए है। यदि 2024 में इसका एग्जाम दे रहे हैं तो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और 2025 में इसका एग्जाम दे रहे हैं तो भी आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो दोस्तों फटाफट इस क्लास को शेयर करेंगे, ये आपकी जिम्मेदारी है। ठीक है, चलिए देखते हैं। इसमें पहला प्रश्न आपका क्या पूछा है, हठ योग प्रदीपिका के लेखक कौन है? योगेंद्र स्वात्माराम, गोरखनाथ जी, पतंजलि या फिर योगानंद जी? तो हठ योग प्रदीपिका के जो लेखक हैं वह योगेंद्र स्वात्माराम जी हैं। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। ये दोस्तों इंट्रोडक्शन टू नाथ पंथ का फेवरेट क्वेश्चन है। ठीक है, ये हर साल पूछता है। ठीक है, हमेशा पूछे जाने वाले क्वेश्चन ही मैं यहाँ पर लेकर के आया हूँ, 50 प्रश्न, तो ध्यान से देखिएगा। ठीक है, लास्ट तक जरूर देखिएगा। दूसरा प्रश्न है आपका, हठ योग की अवधारणा मुख्यतः संबंधित है वेदांत से, जैन योग से, बौद्ध दर्शन से या नाथ पंथ संप्रदाय से? तो हठ योग की जो अवधारणा है वह नाथ पंथ संप्रदाय से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है आपका। प्रश्न नंबर तीसरा देखेंगे, गोरखनाथ मंदिर ट्रस्ट के मुखिया कौन है? तो प्रेजेंट टाइम में अभी हमारे योगी आदित्यनाथ जी हैं। ठीक है, यह प्रश्न आएगा जरूर, 100% लिख के रख लीजिए। ठीक है, ये आएगा, ये इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, गोरखनाथ मंदिर ट्रस्ट के मुखिया कौन है? योगी आदित्यनाथ जी हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा आपका। चौथा प्रश्न क्या है, और दोस्तों मैं यहाँ पर नोट्स भी लिखा हूँ। ठीक है, नोट्स को मिस मत करिएगा, नोट्स वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि नोट्स से आपके कई सारे प्रश्न देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए चौथा प्रश्न क्या है आपका, षटकर्म की अवधारणा संबंधित है, बताइए षटकर्म की अवधारणा किससे संबंधित है? तो नाथ योग से संबंधित है भैया। ठीक है, षटकर्म की अवधारणा किससे संबंधित है? नाथ योग से। तो ये षटकर्म क्या होता है सर? तो चलिए मैं षटकर्म के बारे में भी आपको बता देता हूँ। देखिए, षटकर्म शरीर को शुद्ध करने की 6 क्रियाओं का समूह है। ठीक है, योग के प्राचीन ग्रंथों में भी इसका जिक्र मिलता है, किसका? षटकर्म का। हठ योग में बताई गई 6 क्रियाओं को षटकर्म कहते हैं। अब ये 6 क्रियाएं कौन कौन के षटकर्म किसे कहते हैं? 6 क्रियाएं कौन सी हैं षटकर्म की? धौती, बस्ती, नेति, त्राटक, नौली और कपाल भाती। ठीक है, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, ये पूछेगा आपसे एग्जाम में। ठीक, ये इसका जो प्रश्न पूछता है वो कैसे पूछता है, इनमें से कौन षटकर्म नहीं है? ठीक है, तो 3 आपके ऑप्शन दे देगा यहाँ से, और एक दूसरा कोई ऑप्शन दे देता है। तो आप जब ध्यान से पढ़े रहेंगे तभी आप उत्तर दे पाएंगे, अगर आप ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तो क्या होगा, आपका उत्तर गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान से सभी को देख लीजिए। यहाँ पर सॉरी, यहाँ 8 हो गया है। ठीक है, यहाँ 6 होगा, यहाँ 6वां होगा, तो सभी 6 को ध्यान से देख लीजिएगा। ठीक है, षटकर्म के सभी। तो यहाँ आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हठ योग में बताई गई 6 क्रियाओं को षटकर्म कहते हैं। ये 6 को याद कर लीजिएगा, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रट्टा मार लीजिएगा एकदम। ठीक है, चलिए 5वां नंबर प्रश्न क्या है आपका, द फिलॉसफी आप गोरखनाथ के रचयिता हैं, बताइए हजारी प्रसाद द्विवेदी, विवेकानंद, गोरखनाथ जी या अक्षय कुमार बनर्जी? तो द फिलॉसफी आप गोरखनाथ के जो रचयिता हैं वह अक्षय कुमार बनर्जी हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 6 क्या पूछा है, गोरक्ष शतक के रचयिता कौन है? बताइए भैया, गोरक्ष शतक के रचयिता कौन है? तो श्री गोरखनाथ जी हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा आपका।
प्रश्न नंबर 7 देखेंगे, नाथ पंथ के अनुयायी किसकी पूजा करते हैं? कृष्ण भगवान की, राम भगवान की, प्रकृति की या शिव की? तो नाथ पंथ के जो अनुयायी होते हैं दोस्तों, यह भगवान शिव की पूजा करते हैं। ठीक है, चलिए अब नोट्स को पढ़ा रहे हैं, बहुत ध्यानपूर्वक देखिएगा नोट्स को। ठीक है, देखिए नाथ पंथ के अनुयायी शिव की पूजा करते हैं। ठीक है सर, अब आगे देखिए, नाथ पंथ के लोग शिव को अलख, ठीक है, या फिर अलक्ष नाम से संबोधित करते हैं। यह आपके एग्जाम में पूछा था एक बार कि नाथ पंथ के लोग शिव को किस नाम से बुलाते हैं? तो शिव को भैया अलख या फिर अलक्ष नाम से बुलाते हैं, याद रखिएगा, ये प्रश्न पूछ सकता है। ठीक है, आगे पढ़िए, देखिए नाथ पंथ के लोग अभिवादन के लिए आदेश या आदिश शब्द का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, आपके एग्जाम में पूछा था एक बार, ये आप पूछ भी सकता है कि नाथ पंथ के लोग अभिवादन के लिए किस शब्द का उपयोग करते हैं? तो आदेश या फिर आदिश। ठीक है, याद रखेंगे। अलख और आदेश शब्द का अर्थ प्रणव या परम पुरुषार्थ होता है। ठीक है, इन सभी पॉइंट को याद रखिएगा दोस्तों, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट सभी पॉइंट है। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 8 क्या पूछा आपका? 12 पंथी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? 12 पंथी संप्रदाय के प्रवर्तक भैया आपके गोरखनाथ जी हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 9 देखते हैं आपका क्या पूछा है। गोरखनाथ एंड कनफटा योगी पुस्तक के लेखक कौन है? गोरखनाथ, जॉर्ज वेस्टन ब्रिक्स, पतंजलि या इनमें से कोई नहीं? तो गोरखनाथ एंड कनफटा योगी पुस्तक के जो लेखक हैं वह जॉर्ज वेस्टन ब्रिक्स हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न देखेंगे, 10वां प्रश्न क्या पूछा है? नाथ पंथ मुख्यतः संबंधित है, किससे संबंधित है भैया? तो हठ योग से संबंधित है। ठीक है, नाथ पंथ किससे संबंधित है? हठ योग से। चलिए अगला प्रश्न आपका देखते हैं, 11 नंबर क्या पूछा है? कनफटा साधु की अवधारणा संबंधित है जैन संप्रदाय से, बौद्ध संप्रदाय से, वेदांत से या नाथ पंथ संप्रदाय से? तो कनफटा साधु की जो अवधारणा भैया यह आपका नाथ संप्रदाय से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। प्रश्न नंबर 12 देखेंगे क्या पूछा है? बाबा गोरखनाथ के गुरु कौन थे? तो बाबा गोरखनाथ जी के गुरु मत्स्येंद्र नाथ से। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, 13 नंबर क्या पूछा है? गोरखनाथ मंदिर स्थित है, तो आप सभी लोग जानते हैं गोरखनाथ मंदिर कहाँ स्थित है भैया? गोरखपुर में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा आपका। जल्दी जल्दी देखने का प्रयास करेंगे। 14 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक नाथ योगी नहीं है? बताइए। ये 4 दिया है, जालंधर नाथ, मत्स्येंद्र नाथ, आदिनाथ और पतंजलि। पूछा है कि नाथ योगी नहीं है, तो जो पतंजलि थे ये क्या है भैया? ये नाथ योगी नहीं है। पतंजलि क्या है? योग गुरु है। ठीक है, योग गुरु है। बाकी आदिनाथ, मत्स्येंद्र नाथ और जालंधर नाथ ये नाथ योगी हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 15 नंबर क्या पूछा है आपका? अमनस्क योग की अवधारणा संबंध है, बताइए। अमनस्क योग की अवधारणा किससे संबंधित है भैया? जैन धर्म से, बौद्ध धर्म से, नाथ संप्रदाय से या उपरोक्त सभी से? तो अमनस्क योग की जो अवधारणा है वह नाथ संप्रदाय से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा आपका। प्रश्न नंबर 16 देखेंगे क्या पूछा है? पिंड में ब्रह्मांड की अवधारणा संबंधित है, तो पिंड में ब्रह्मांड की अवधारणा गोरखनाथ से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न देखेंगे, 17 नंबर क्या पूछा है? स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम क्या था? तो स्वामी विवेकानंद जी के बचपन का नाम भैया आपका नरेंद्र दास जी था। ठीक है, सॉरी, नरेंद्र नाथ दत्त था। ठीक है, स्वामी विवेकानंद जी के बचपन का नाम नरेंद्र नाथ दत्त है। ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है 17 का। 18वां प्रश्न क्या है? स्वामी विवेकानंद शिष्य थे, तो स्वामी विवेकानंद किसके शिष्य थे भैया? तो रामकृष्ण परमहंस के। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा आपका 18 का। अगला प्रश्न देखेंगे, 19 नंबर प्रश्न आपका क्या पूछा है? भारत में राधा कृष्णन का जन्मदिन रूप में मनाया जाता है, किस रूप में मनाया जाता है भैया? तो राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, और 19 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा आपका। प्रश्न नंबर 20 क्या है? क्रिया योग संबंधित है श्री अरविंद से, परमहंस से, गांधी से या फिर विवेकानंद से? तो क्रिया योग जो संबंधित है वह आपका परमहंस योगानंद जी से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। और दोस्तों मैंने सुबह भी क्लास कराया है एक, ठीक है, सुबह सुबह भी मैंने 6, 7, 8 बजे तक मैंने क्लास कराया है, तो उस क्लास को ज़रूर अटेंड करिएगा। ठीक है, तो वो क्लास कैसे मिलेगा सर? तो क्या करिएगा आप, प्लेलिस्ट में जाइएगा। ठीक है, प्लेलिस्ट कैसे मिलेगा? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा। ठीक है, जहाँ पर टाइटल टैग लिखा जाता है उसमें डिस्क्रिप्शन, उसी को डिस्क्रिप्शन बोलते हैं, उसमें जा करके आप देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट का लिंक दिया है। ठीक है, उस क्लास को भी अटेंड कर लीजिएगा। तो 20 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्रिया योग संबंधित है परमहंस योगानंद जी से। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 21 नंबर क्या पूछा है?
योगदा सत्संग सोसाइटी ऑफ इंडिया के संस्थापक कौन थे? तो योगदा सत्संग सोसाइटी ऑफ इंडिया के संस्थापक परमहंस योगानंद जी थे। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा आपका। प्रश्न नंबर 22 क्या है? योगी कथामृत ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी किसकी आत्मकथा है? तो यह परमहंस योगानंद जी की आत्मकथा है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न देखेंगे 23 नंबर क्या पूछा है? समग्र योग की अवधारणा का संबंध है। तो समग्र योग की अवधारणा का संबंध श्री अरविंद जी से है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा आपका। प्रश्न नंबर 24 क्या है? द लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है? तो द लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक श्री अरविंद जी हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा आपका। प्रश्न नंबर 25 देखेंगे, अतिमन की अवधारणा संबंध है या अतिमन की अवधारणा का संबंध है गांधी जी से, श्री अरविंद जी से, योगानंद जी से या फिर टैगोर से? तो अतिमन की जो अवधारणा है भैया यह आपके श्री अरविंद जी से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा आपका। प्रश्न नंबर 26 क्या है? श्री अरविंद हैं बताइए, अद्वैती हैं, द्वैती हैं, पूर्ण द्वैती हैं, उपरोक्त सभी हैं? तो श्री अरविंद क्या हैं? तो सभी हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, अद्वैती, द्वैती और पूर्ण द्वैती। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं आपका 27 नंबर क्या है? बौद्ध दर्शन के प्रवर्तक हैं। तो बौद्ध दर्शन के प्रवर्तक कौन है भैया बताइए? गौतम बुद्ध हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा आपका 27 का। अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा है 28 नंबर। चार आर्य सत्य की अवधारणा संबंधित है जैन धर्म से, नाथ पंथ से, न्याय दर्शन से या फिर बौद्ध दर्शन से? तो चार आर्य सत्य की जो अवधारणा है वह बौद्ध दर्शन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा आपका। प्रश्न नंबर 29 आपका पूछा है, बुद्ध के अनुसार दुख का मूल कारण है वेदना, तृष्णा, अविद्या या दुख? तो बुद्ध के अनुसार दुख का जो मूल कारण होता है वह तृष्णा होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 30 देखते हैं क्या पूछा आपका। बुद्ध के अनुसार प्रथम आर्य सत्य है। तो बुद्ध के अनुसार प्रथम आर्य सत्य क्या भैया? दुख है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। तो बुद्ध के अनुसार जो चार आर्य सत्य होते हैं याद रखिएगा, वो चार आर्य सत्य कौन कौन से भी है चलिए मैं आपको बताता हूँ, बहुत ध्यानपूर्वक देखिएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर दिया है, गौतम बुद्ध ने चार आर्य सत्य बताए हैं। यह आपके एग्जाम में पूछेगा, याद रखिएगा। जैसे इस प्रश्न को मैंने ऊपर पढ़ाया इसी तरह से पूछेगा। ठीक है, तो याद रखिएगा, पहला आर्य सत्य दुख है, दूसरा आर्य सत्य दुख के कारण है, तीसरा आर्य सत्य क्या है? दुख का निवारण है, चौथा आर्य सत्य क्या है? चित्त का यथार्थ मार्ग है। ठीक है, तो चलिए पहले प्रश्न को एक्सप्लेन करके बताते हैं। देखिए, पहले आर्य सत्य के मुताबिक संसार दुखमय है। महात्मा बुद्ध ने अपने पहले आर्य सत्य में यह बताया है कि इस संसार में कोई भी प्राणी ऐसा नहीं है जिसे दुख न हो, इसलिए दुख में भी सदैव प्रसन्न रहना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 31 नंबर प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से कौन बौद्ध दर्शन का संप्रदाय है? दिगंबर, श्वेतांबर, महायान या अवधूत? तो बौद्ध दर्शन का संप्रदाय जो है भैया वह आपका महायान है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। दिगंबर और श्वेतांबर ये क्या है? ये जैन धर्म के संप्रदाय हैं। ठीक है, किससे हैं? जैन धर्म के संप्रदाय हैं, याद रखिएगा। ठीक है, और ये भी याद रखिएगा, कुछ मैं आगे आपको बता रहा हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, हीनयान, महायान और वज्रयान यह क्या है? बौद्ध धर्म के संप्रदाय है। ठीक है, कभी कभी क्या होता है ए और बी करके ऑप्शन में देता है, महायान, हीनयान। ठीक है, तो जब आप पढ़े रहेंगे तभी आप उत्तर दे पाएंगे। अभी एक आपको पढ़ा दे और दो ना पढ़ाएं तो आप कहेंगे सर कि आप गलत बता दिए, इसीलिए मैं पूरा पढ़ाता हूँ। ठीक है, देखिए, हीनयान, महायान, वज्रयान बौद्ध धर्म के संप्रदाय हैं। तीनों मैंने बता दिया, अब भूलिएगा नहीं दोस्तों। ठीक है, आपका उत्तर अब गलत नहीं होगा, उम्मीद है आपसे बहुत। चलिए 32 नंबर प्रश्न क्या है? हीनयान एवं महायान संप्रदाय है। देखिए, वही क्वेश्चन जो मैं बता रहा था वही यहाँ पर भी आ गया। हीनयान एवं महायान की संप्रदाय किससे है भैया? तो बौद्ध दर्शन के संप्रदाय है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा आपका 32 का। चलिए 33 नंबर प्रश्न क्या है? बुद्ध की मुक्ति की अवधारणा को कहा जाता है। तो बुद्ध की मुक्ति की अवधारणा को निर्वाण कहा जाता है। ठीक है, भगवान बुद्ध को निर्वाण की प्राप्ति कहाँ हुई थी भैया? तो कुशीनगर में हुई थी, याद रखिएगा। ठीक है, 33 का ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। 34 नंबर प्रश्न क्या है? बुद्ध के अनुसार दुख निरोध मार्ग को कहा जाता है। क्या कहा जाता है भैया? तो अष्टांग योग कहा जाता है। ठीक है, 34 का सॉरी गलती हो गई यहाँ पर, सॉरी इसके लिए। देखिए, बुद्ध के अनुसार दुख निरोध मार्ग को कहा जाता है।
तो अष्टांग योग ही कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पर 2 बार टाइपिंग हो गया इसलिए मैं कंफ्यूज हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों सही है। ठीक है, हालांकि टाइपिंग में गलती हुई है, इसके लिए सॉरी। ठीक है, बुद्ध के अनुसार दुख निरोध मार्ग को क्या कहा जाता है भैया? अष्टांग मार्ग कहा जाता है। ठीक है, 34 का ऑप्शन नंबर बी और सी दोनों सही है। हालांकि टाइपिंग में गलती हो गई, केवल आप याद रखिएगा अष्टांग मार्ग। ठीक है, चलिए 35 नंबर प्रश्न क्या है? भारत में किसके जन्मदिन को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो भारत में किसके जन्मदिन पर भैया राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है? आप सभी लोग जानते हैं, स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन पर राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। ठीक है, 35 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 36 क्या है? योग सूत्र के रचयिता हैं जैमिनी, पतंजलि, रामदेव या गोरखनाथ? तो योग सूत्र के रचयिता कौन है भैया? तो यह आपके पतंजलि जी है। ठीक है, योग सूत्र के। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें मैं कुछ नोट्स पढ़ा रहा हूँ, बहुत ध्यानपूर्वक पढ़िएगा, इससे आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछेगा। देखिए, योग सूत्र के रचयिता महर्षि पतंजलि जी हैं। ठीक है, ये तो हो गया सर, आगे बताइए। देखिए, योग सूत्र योग सूत्र योग दर्शन का मूल ग्रंथ है। ठीक है, यह 6 दर्शनों में से एक शास्त्र है, इस पॉइंट को याद रखेंगे। देखिए, योग सूत्र में 196 संस्कृत योग सूत्र का संग्रह है। योग सूत्र महर्षि पतंजलि द्वारा 500 ईसा पूर्व और 200 ईसा पूर्व के बीच में लिखे गए थे। सभी पॉइंट को याद रखेंगे। ठीक है, 37 नंबर प्रश्न है, योग दर्शन के प्रणेता कौन है? बताइए, योग दर्शन के प्रणेता भैया अभी मैंने क्या पढ़ा है आपको? पतंजलि जी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा आपका। 38 नंबर प्रश्न क्या है? योग सूत्र में कितने अध्याय हैं? बताइए, योग सूत्र में कितने अध्याय हैं भैया? 4 अध्याय हैं। ठीक है सर, आपने तो पढ़ा दिया कि योग सूत्र में 4 अध्याय होते हैं। ये 4 अध्याय कौन कौन से होते हैं? तो चलिए कोई बात नहीं, मैं पढ़ा देता हूँ आपको 4 अध्याय कौन कौन से होते हैं। ठीक है, देखिए, पतंजलि ने 200 ईसा पूर्व में योग सूत्र लिखा था। ठीक है, मैंने वो भी ऊपर पढ़ाया, आपको ध्यान रखिएगा इस बात को। ठीक है, योग सूत्र में 195 सूत्र, आपके एग्जाम में पूछता है कि योग सूत्र में कितने सूत्र हैं? 195 याद रखेंगे। ठीक है, और भैया ये जो मैंने 4 बताए हैं आपको, ये फिर से मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए, योग सूत्र के कितने अध्याय हैं? 4 अध्याय हैं। कौन कौन से हैं? देखिए, योग सूत्र के 4 अध्याय हैं भैया, कौन कौन से हैं? देखिए, समाधि पाद, ठीक है, साधना पाद, विभूति पाद और कैवल्य पाद। ठीक है, ये चारों क्या हैं? योग सूत्र के ये चारों क्या हैं भैया? योग सूत्र के चारों अध्याय हैं। ठीक है, याद रखिएगा, योग सूत्र के 4 अध्याय हैं, चारों को आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए, आपको मैं एक बात और बता देता हूँ, अगर आप इसका पीडीएफ पाना चाहते हैं तो क्या करेंगे आप? पीडीएफ पाने के लिए देखिए, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसे ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, वीडियो के ठीक नीचे आपको पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, तो आप पीडीएफ डाउनलोड करके तुरंत आप वीडियो भी देख लेंगे। आपका जो पीडीएफ मिलेगा दोस्तों, इससे क्या होता है कि आपका रिवीजन अच्छे से हो जाता है। ठीक है, तो पीडीएफ जरूर ज्वाइन करिएगा, टेलीग्राम ग्रुप दिया गया है। ठीक है, देखिए, अगर टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन कर पाते हैं तो टेलीग्राम पर सर्च करेंगे जीके जीएस वाला। ठीक है, जीके जीएस वाला अगर सर्च करेंगे तो आएगा मेरा चैनल, वहाँ से आप ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 39 आपका पूछा है, योगः चित्तवृत्त निरोध सिद्धांत है, किसका सिद्धांत है? तो योग दर्शन का सिद्धांत है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न देखते हैं, 40 नंबर क्या है? बौद्ध दर्शन के प्रवर्तक हैं, तो बौद्ध दर्शन के प्रवर्तक गौतम बुद्ध हैं। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा आपका। प्रश्न नंबर 41 आपका पूछा है, गोरखनाथ की रचनाओं में वर्णन है गुरु महिमा, वैराग्य, कुंडलिनी जागरण एवं शून्य समाधि का वर्णन या उपरोक्त सभी? तो इनकी जो रचनाएं थी गोरखनाथ जी की, इनकी रचनाओं में सभी की वर्णन है। ठीक है, गुरु महिमा की, वैराग्य की, कुंडलिनी जागरण एवं शून्य समाधि का भी वर्णन मिलता है। ठीक है, तो सभी का मिलता है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 42 क्या है? अकुल कहा जाता है विष्णु को, ब्रह्मा को, शिव को या सभी को? तो जो अकुल है भैया, अकुल जो है शिव जी को कहा जाता है। ठीक है, अकुल किसको कहा जाता है? शिव जी को। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 43 क्या है? सूर्य चंद्र को नायक और नायिका के प्रतीक के रूप में प्रयोग किया है संत कवियों ने, सूफी कवियों ने, कृष्ण भक्त कवियों ने या राम भक्त कवियों ने? तो सूर्य चंद्र को नायक और नायिका के प्रतीक के रूप में सूफी कवियों ने प्रयोग किया है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा आपका।
44 नंबर प्रश्न क्या भैया, सहजयान के प्रवर्तक हैं, बताइए सहजयान के प्रवर्तक कौन है? तो सरहापा क्या है? सहजयान के प्रवर्तक हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 45 क्या है? कपालिक साधना से संबंधित है मत्स्येंद्रनाथ, जालंधरनाथ, कपिल मुनि या फिर संतोषनाथ। तो कपालिक साधना से जो संबंधित है वह आपके जालंधरनाथ जी हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा आपका। प्रश्न नंबर 46 देखेंगे क्या पूछा है? सिद्ध साधना में डोमिनी या भैरवी का अर्थ होता है। तो सिद्ध साधना में दोस्तों डोमिनी या फिर भैरवी का जो अर्थ होता है, वामाचार में सहयोगी प्रायः नीच जाति की स्त्री को कहा जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा 46 का। अगला प्रश्न देखेंगे 47 नंबर क्या है? सिद्धों और नाथों में मतभेद का विषय क्या था? तो साधना में नारी का भोग, ठीक है। यह नारी का विरोध करते थे जो नाथ पंथ के होते थे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं आपको क्या है 48 नंबर। नवनाथ में शामिल नहीं है, बताइए गोरखनाथ, जालंधरनाथ, चरपटनाथ या सरहपा। तो नवनाथ में भैया सरहपा हमारे शामिल नहीं है, ठीक है। सर ये नवनाथ क्या होता है? चलिए मैं आपको बताता हूँ। देखिए नवनाथ क्या होते हैं और नवनाथ के बारे में बताएंगे। देखिए नाथ संप्रदाय के 9 गुरुओं को नवनाथ कहा जाता है, ठीक है सर कंफर्म हो गया। आगे देखिए इनकी पूजा व्यक्तिगत रूप में तथा सामूहिक रूप में की जाती है, सामूहिक रूप में, ठीक है। वो नवनाथ कौन कौन से हैं? देखिए मत्स्येंद्रनाथ, गोरखनाथ, गहिनीनाथ, जालंधरनाथ, कानिफनाथ, भर्तरीनाथ, देवड़नाथ, नागनाथ और चरपटीनाथ, ठीक है। चरपटनाथ भी कभी कभी लिख करके आता है तो याद रखिएगा, ठीक है। चरपटनाथ भी लिख करके आता है, चरपटीनाथ भी। तो मैंने 9 नाथों के आपको बता दिया दोस्तों। उम्मीद है दोस्तों आपको जानकारी अच्छी लग रही होगी, ठीक है। तो एक लाइक कर दीजिएगा ज़रूर, ठीक है। सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। 49 नंबर प्रश्न क्या है आपका? संपूर्ण नाथ साहित्य में प्रमुख रूप से किस बातों पर जोर दिया गया है? जो संपूर्ण नाथ साहित्य भैया इसमें जो प्रमुख रूप से किन बातों पर ध्यान दिया गया है? गुरु महिमा का, योग मार्ग का, पिंड ब्रह्मांडवाद का या उपरोक्त सभी का? तो इसमें आपका उपरोक्त सभी हो जाएगा, ठीक है। जो संपूर्ण नाथ साहित्य में जो मुख्य रूप से बात है तो गुरु महिमा का भी होता है, योग मार्ग का भी होता है, अभी मैंने ऊपर आपको पढ़ाया है, ठीक है। और पिंड ब्राह्मणवाद का भी होता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए ये लास्ट प्रश्न है दोस्तों। नाथों में रसायनी माना जाता है, तो नाथों में जो रसायनी भैया वह नागार्जुन जी को माना जाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद है दोस्तों जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, ठीक है। इस क्लास को शेयर कर दीजिएगा, आपसे रिक्वेस्ट है और आपकी जिम्मेदारी भी है, ठीक है। व्हाट्सएप पर कम से कम 5 लोगों को शेयर करिए। 5 दोस्त नहीं है पढ़ने वाले तो कम से कम 1 लोग को शेयर करिए, लेकिन शेयर जरूर करिए, ठीक है। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।